A good, healthy gut reflects on your entire day's routine on your life. Healthy, good gut will always keep you in good mood because of higher energy levels. नमस्कार, मैं हूँ सागरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ वेलनेस ऑफ ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ। और आज हमारे साथ आप पहुंची हैं बायो रिसर्च वेलनेस सेंटर से सोनल राठी। हाय सोनल, हाउ आर यू? Hi Sagarika, lovely to meet you. सेम हियर एंड यू लुक प्रिटी Thank you. लाइक ऑलवेज। वेल सोनल, हम लोग हमेशा कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो ऑलमोस्ट एवरीडे वाबस्ता होते हैं। नया जो आजकल मुझे हमेशा हर जगह पे सुनने को मिलता है, चाहे डॉक्टर के पास जा रही हूँ, कहीं का पे मिल रही हूँ, प्लीज टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ। व्हाट इज गट हेल्थ? व्हाट इज दिस टर्मिनोलॉजी? Gut health is extremely beneficial. It's for your overall well-being, for your immunity, for a good digestion, and also it supports the absorption of nutrients of the food that you eat. अगर आपका गट हेल्दी है, आपकी लाइफ हेल्दी है, आपकी स्किन हेल्दी है, आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़े हुए हैं एंड आप जो भी खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स आपके अच्छे से पचते हैं। नो वंडर हर प्रिस्क्रिप्शन पे यही लिखा होता है गट हेल्थ अच्छा होना चाहिए। एंड द प्रोबायोटिक्स एंड द प्रीबायोटिक्स आर वेरी गुड फॉर योर गट। बाय द वे, हाउ इट इज गुड एंड बैड, द प्रोबायोटिक्स एंड द प्रीबायोटिक्स? For a good healthy gut, a good nutrient dense rich diet is very important. आपके खाने में vitamins, proteins, carbohydrates, good fats are very important. आपकी मील nutrient rich होनी चाहिए। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स इतना मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा आपके फर्मेंटेड इडली डोसाज, आपके अचार, किमची, दही, ये सब चीज़ें उनमें आती हैं along with healthy fats like seeds and nuts. Okay. These play a crucial role and ये आपकी बॉडी में जो एंजाइम्स देते हैं वो आपके खाने को पचाने में, आपकी डाइजेशन के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नो वंडर, आई स्वेयर। मतलब ये हमें लगता था कि जो हम पहले से फर्मेंटेड चीज़ें बनाते थे वो घर के खाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में वो आपके गट को भी हेल्प करता है। बिल्कुल करता है। आपको याद होगा आपके स्कूल के टिफिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था? परांठा और अचार। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आज भी हम लोग जब, हालांकि मैं तो कई बार ये करती हूँ कि झटपट खाना खत्म करना है तो पराठा एंड अचार इज द इजीएस्ट वे टू हैव, बट मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि वो फर्मेंटेड है। एब्सोल्युटली, एंड वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो फर्मेंटेशन आपके गुड बैक्टीरिया में काउंट होता है एंड वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाता है। ओके, सो दैट इज वन। अच्छा, एक चीज़ आप बताओ ज़रा सोनल, क्या गट हेल्थ आपके मूड स्विंग्स या आपके मूड को भी इफेक्ट करता है? ओ यस, 100%। हेल्दी गुड गट विल always keep you in good mood because of higher energy levels. यानी कि अगर आपका गट अच्छा है और खुश है तो आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहेगी। हाँ जी। तो ये गट हेल्थ क्या सब उम्र के लिए ही जरूरी हो जाता है टू टेक केयर ऑफ एवरी एज? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बचपने से ही आपको अपने गट को हेल्दी बनाने के लिए सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, सारी न्यूट्रिएंट्स को अपनी डाइट में ज़रूर जोड़ना चाहिए। इसीलिए बच्चों की मील्स में हम न्यूट्रिएंट रिच डाइट ज़रूर बनाते हैं, जिससे कि शुरुआत से ही अगर उनका हेल्दी गट रहेगा, आगे जाके भी उनकी बॉडी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी, डिजीजेज उन्हें नहीं होंगी, एलर्जीज उनके में नहीं आएंगी, वो आगे जाकर स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स बनेंगे और उनकी ग्रोथ बहुत हेल्दी रहेगी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि आपने कहा ही है कि एलर्जीज भी आपको नहीं होंगी, मतलब जो कंडीशंस रहती हैं वो मिनिमलिस्ट रह जाती हैं। एब्सोल्युटली। एंड मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गट हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो आपका एक पूरा जो 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच ऑफ बॉडी रहता है वो बढ़िया हो जाता है। हाँ जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड हेल्दी गट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर एंटायर डेज रूटीन ऑन योर लाइफ। तो इसके लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मुझे लगता है घर पे तो हम टिप्स कर ही सकते हैं, लेकिन क्या इसमें आयुर्वेदा भी हेल्प कर सकता है? हाँ जी, इसमें हम बस्ती देते हैं, हमारे एक्सपर्ट थेरेपिस्ट वो आपके गट को क्लीन करते हैं, जैसे कि एनिमा, और इसमें डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आपको न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेनी पड़ती है
और इसके साथ अगर एक कुछ पर्टिकुलर आसन किए जाएं, जैसे कि चाइल्ड पोज, ओके, उस तरीके के और बहुत आसन होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू मेंटेन अ हेल्दी गट। वंडरफुल। लेकिन मुझे अगर एक चीज़ बताएं, आप तब से बहुत एम्फेसाइज कर रही हैं न्यूट्रिएंट रिच फूड। हाँ जी। तो घर पे अगर न्यूट्रिशन रिच फूड की अगर हम बात करें, हाँ तो जी। उसके एग्जांपल्स क्या होने चाहिए? क्योंकि आई एम श्योर जो दर्शक हैं कुछ ऐसे भी हैं जो न्यू मॉम्स भी हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना। तो वो क्या न्यूट्रिएंट रिच फूड होगा, वो अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं। न्यूट्रिएंट रिच फूड का मतलब है आपके सारे विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन पूरा बैलेंस होना चाहिए आपकी प्लेट में। अगर आप रोटी खा रहे हैं, उसके साथ दाल, फ्रेश सीजनल ग्रीन वेजिटेबल, साथ में अचार या चटनी और एक कटोरी दही, इट्स अ बैलेंस मील। एंड रोटी के ऊपर थोड़ा सा प्योर शुद्ध देसी घी लगाकर, सो इट्स अ कंप्लीट मील इन विच आपने सारे विटामिन, सारे न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दिया है। ऐसे ही पूरे दिन की जो आपकी डाइट होती है उसमें बैलेंस होना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स का। यानी अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर आप इतना थाली भर के खाना खा रहे हैं तो आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं, तो यू आर रॉन्ग, यू आर मिस्टेकन। अगर आप रिच प्रोटीन और न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं तो कभी भी आप वेट पुट ऑन डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। और घी बोलने के बाद मुझे लगा कि शायद अब तो वेट पक्का आने वाला है, कैलोरीज आने वाली है, लेकिन शायद वो भी नहीं है। इट्स अ बिग मिथ। घी से वेट बढ़ता नहीं है, उसको राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड प्योर देसी घी ढंग से अगर खाया जाए डॉक्टर की गाइडेंस से, देन वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। यानी आपकी गट हेल्थ को सही और सही दिशा में ले जाने के लिए आपकी जो थाली जो दिन की बनकर आती है वो बिल्कुल सही और शुद्ध होनी चाहिए। हाँ जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि शाकाहारी ही हो, नॉन वेजिटेरियन भी अगर हो तो, लेकिन वो प्रॉपर मील हो। हाँ जी, बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और द डिनर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एस्पेक्ट। क्या हमें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, आई विल नॉट से यू हैव टू स्किप अ मील, यू शुड नॉट मिस लंच और डिनर, बट येस you can eat more and include more food items in your lunch. Dinner you should keep light. That means to have your good health and good gut, you need to have a balanced diet. That is the moral of the story. Yes. Well, thank you so much Sonal for coming over और gut health के बारे में हमें बताने के लिए। Thank you so much. आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, जिसे हम अमूमन रोज वाबस्ता होते ही रहते हैं। देखते रहिए हमारा ये खास एपिसोड, जुड़े रहिए हमारे साथ, अपनी क्वेरीज भी हमें भेजते रहिए।